बेंगलुरु में ईदगाह मैदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, गणेश चतुर्थी पूजा की इजाजत देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। बेंगलुरु में ईदगाह के मैदान को गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए कर्नाटक की सरकार ने दिया, इस बात की इजाजत दी कि वहां पर गणेश चतुर्थी की पूजा हो सकती है। अब इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड ने कहा है कि यह हमारी संपत्ति है और इस पर सरकार कैसे इजाजत दे सकती है। अब इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बेंगलुरु के ईदगाह मैदान से जुड़ा हुआ यह मामला है। वक्फ बोर्ड ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ईदगाह के मैदान पर गणेश चतुर्थी पूजा की इजाजत क्यों दी गई। जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, क्या आपत्ति दर्ज कराई है वक्फ बोर्ड ने? जी देखिए, वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि 1963 में एक डिक्री के द्वारा उनको सुप्रीम कोर्ट से इस जमीन का हक हासिल है, लेकिन जब कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा उससे उस विषय में कागजात मांगे गए तो वो कागजात नहीं दे पाए। ऐसे में कर्नाटका सरकार ने इस जमीन को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन घोषित कर दिया है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन घोषित होने के बाद अब जो हिंदू संगठन है वो चाहते थे कि इसके अंदर में 15 अगस्त भी मनाया जाए और उसके साथ साथ गणेश चतुर्थी भी मनाई जाए। 15 अगस्त को लेकर के ना तो मुस्लिम तबके को कोई एतराज था, ना हिंदू तबके को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी की देखरेख में वहां पर झंडोत्सव किया गया, लेकिन गणेश चतुर्थी को लेकर के मामला फंस गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड नहीं चाहता कि जमीन के ऊपर में गणेश चतुर्थी मनाई जाए। और यही वजह रही कि वक्फ बोर्ड ने इस पूरे मामले को लेकर के पहले कर्नाटका हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का रुख किया, जहां 25 अगस्त को फैसला एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, यानी जो स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए। साल में 2 बार रमजान और बकरीद के समय में यहाँ पर नमाज होती है, वो चलती रहे। 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय बिल्कुल जयपाल, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, क्या डिटेल्स इस वक्त है? सुनवाई शुरू हो गई है। देखिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल दलील रख रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया और कहा कि उस फैसले के मुताबिक इस जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है, और ऐसी सूरत में इस जमीन को किसी दूसरी धार्मिक गतिविधि यानी पूजा के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस जगह पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, यानी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के पास जमीन थी उसको भी बरकरार रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने बाद में दूसरी धार्मिक गतिविधियों की भी इजाजत दे दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लेकिन सिंगल बेंच के आदेश से यह बात साफ है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के जो समारोह है उसके लिए जमीन का इस्तेमाल हो सकता है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। बच्चे शुरुआत से ही प्लेग्राउंड के तौर पर जमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इसको दूसरी धार्मिक गतिविधियों के लिए यानी पूजा के लिए इस जगह के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे बेवजह तनाव की स्थिति पैदा होगी। तो फिलहाल कपिल सिब्बल का यह भी कहना है कि तकरीबन 100 साल से वहां पर ये जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और अभी तक इस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दूसरी धार्मिक गतिविधि के इस्तेमाल। बिल्कुल अरविंद, आप लगातार नजर बनाए रखिए, और जिस ईदगाह मैदान को लेकर विवाद है वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जयपाल शर्मा। जरा ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये चामराजपेटे का ईदगाह मैदान है। आप इसे चामराजपेटे का खेल मैदान भी कह सकते हैं। दरअसल इस जमीन के स्वामित्व को लेकर के विवाद है। हाल के दिनों तक ये माना जाता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, पर एक ऐतराज के बाद वक्फ बोर्ड इससे संबंधित जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। ऐसे में सरकार ने इस जमीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन घोषित कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन घोषित किए जाने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने यहां पर 15 अगस्त और गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत मांगी। 15 अगस्त को मनाए जाने पर ना तो हिंदू ना मुस्लिम किसी पक्ष को ऐतराज नहीं था। ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा यहां पर झंडोत्सव किया गया, पर
मामला गणेश चतुर्थी पर आके अटक गया। वक्फ बोर्ड ने गणेश चतुर्थी मनाए जाने को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट का रुख किया और कर्नाटका हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जहां पर स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने की बात की गई। कोर्ट ने कहा कि यहां पर रमजान और बकरीद के दिन नमाज की जा सकती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे त्योहार मनाए जा सकते हैं, पर इसके अलावा ये सिर्फ खेल का मैदान होगा। कर्नाटका सरकार के एडवोकेट जनरल ने डिवीजन बेंच के पास इस अंतरिम आदेश के खिलाफ एक अपील की और 26 जनवरी को ये आदेश बदल दिया गया। नए आदेश के मुताबिक रमजान और बकरीद के दिन यहाँ पे नमाज की जा सकती थी, 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे त्योहार मनाए जा सकते थे। इसके अलावा ये खेल का मैदान ही रहने वाला था, पर साथ में एक इजाजत दे दी गई कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित करने पर विचार कर सकती है। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। कल गणेश चतुर्थी है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस पूरे मैदान में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।